चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 एंड वाइज के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से आपकी हाफ ईयरली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं क्लास 9th का हाफ ईयरली या फिर ईयरली एग्जाम 2022 में, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 9th का, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आप ईयरली एग्जामिनेशन दे रहे हो तो फ्रेंड्स फिर भी इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आपके हाफ ईयरली एंड ईयरली यानी कि दो से ही काफ़ी ही मैच करने वाले हैं। इनकी हाफ ईयरली हो या फिर आपका ईयरली हो, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे वीडियो आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, इसलिए एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी कि आपको आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूएस आपके सामने आ चुके हैं, यानी कि एमसीक्यूएस आपको जवाब देना होंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यह आपका 5 अंक का होने वाला है, इसलिए एक बार लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कह रहा है √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम जानते हैं √3 का जो दशमलव प्रसार होता है वह क्या होता है, क्या वह शांत होता है, फिर अशांत आवर्ती होता है, फिर अशांत अनावर्ती होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, इनके अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर थर्ड यानी सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है बहुपद पी एक्स इक्वल टू आपका 3x² प्लस का 5 है, तो शून्य बहुपद है या फिर रैखिक बहुपद है, या फिर आपका द्विघात बहुपद है, या फिर आपका अचर बहुपद है। तो हम जानते हैं यहाँ पर दो घात है, इसलिए आपका द्विघात बहुपद यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर रहा है प्रायिकता का मान कितना होता है। तो प्रायिकता का मान क्या होता है, यह तो आपका हाफ ईयरली का नहीं है, आपका ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कराए प्रायिकताओं का मान कितना होता है, तो प्रायिकताओं का अधिकतम मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला चला जाएगा। यह आपका ईयरली के लिए है, फिलहाल कि आपको क्या करना है, हाफ ईयरली के लिए अभी आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर चौथे वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सभी प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या का क्या कहलाती है, तो वह समांतर माध्य यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि घन की भुजा ए है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है। क्या होता है, 6a², यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हो और दे रहे हो आप इंग्लिश के क्वेश्चन, यानी तो आप यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन भी दे सकते हो। अच्छी तरह से देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान आपको भरना होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं इनके पूरा कोण कहलाते हैं। क्या पूरा कहलाते हैं, तो पूरा कोण कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाते हैं, पूरा कोण। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पर पूरा कोण लिख देना है, पूरा लिख देना है, और यहाँ पर आपको कोण लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता 90 डिग्री के स्थान पर अगर यहाँ पर होता यानी दो कोण जिनका योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, तो वो क्या होते हैं, वो संपूरक कोण होते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को डैश यानी क्षेत्रफल भाग यानी कि वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, किसमें, असमान या फिर समान। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज को समान, क्या कह रहा है यहाँ पर, समान क्षेत्रफल वाले तो त्रिभुज में विभाजित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर समान लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात करें, थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वह केंद्र से जाती है, अर्थात व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, डायामीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायामीटर, यानी कि आपका व्यास आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या r हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 4πr² होता है। क्या होता है, आपको यहाँ पर सिंपली 4πr² भर देना है। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, पांचवा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर करा है किसी पासे की यानी कि किसी पासे की फेंकने में समान्य की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी पासे को यानी कि फेंकने में समान्य की प्रायिकता क्या होती है, तो हम जानते हैं समान्य की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। क्योंकि टोटल कितने होते हैं, उसमें 6 होते हैं, 6 होते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ये 3 आपकी क्या आएगी, तो 3 तो आपकी यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, समान्य की प्रायिकता होगी, तो 3 यानी 1/2 आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा। इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 5 का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है सत्य असत्य बताना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होता है, कि यह सत्य है, तो हाँ यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है 3s+5 एक रैखिक बहुपद है, तो हाँ यह एक रैखिक बहुपद है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है y = kx के यानी कि x के रूप के लिए यानी कि समीकरण का यानी कि आलेख बिंदु यानी कि बिंदु से जाने वाली रेखा है, कि यह सत्य है, तो हाँ आपका यह भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात यहाँ पर कह रहा है बिंदु 2,0 यानी समीकरण y = 2s+4 का एक हल है, कि यह सत्य है, तो हम देख लेते हैं कि 2,0 है, 0 = आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s+1 नहीं है, आपका यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मान आएगा वह निकल कर वह कितना आ रहा है, तो आपका यहाँ पर 0 = आपका कितना आ रहा है, 2 चौक यानी कि 8 निकल रहा है, यह तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो हाँ यह भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं,
तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने है क्वेश्चन फोर्थ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का अपना ये वाला क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना। यहाँ पर करा है एक वाक्य या फिर एक वाक्य में आपको या फिर एक शब्द में आंसर देना हुआ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि यहाँ आपकी 80% चांस ही है क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर करा है a की पावर 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या हो या फिर कोई भी पूर्णांक हो या फिर कुछ भी हो, जब भी उसकी पावर 0 हो जाती है तो उसका डायरेक्टली हम मान रख देते हैं a क्या होता है, उसका मान a के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर करा है यूक्लिड की एक अभिधारणा आपको लिखना है। यूक्लिड की एक अभिधारणा क्या है, तो हम जानते हैं क्या होता है, क्या होती है, तो हम जानते हैं क्या क्या होती है। तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होता है, यानी कि एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होता है, आप यहाँ पर क्या समझते हैं, यूक्लिड की आपको अभिधारणा लिख देना है, पूरी की पूरी आपको अभिधारणा लिख देना है, यानी कि जो हम इनके डिवाइड करते हैं उसी तरीके से आपको लिख देना है, एक बात में आपको आंसर देना है। क्योंकि नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कर रहा है 2s प्लस 3y प्लस इक्वल टू आपको 12 में कितने चर हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं x है और फिर y है, यहाँ पर 2 चर हैं, कितने चर हैं, तो 2 चर आपको यहाँ पर सिंपली 2 लिख देना है। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कह रहा है सबसे अधिक यानी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेषण क्या कहलाता है। तो सबसे अधिक यानी कि बार आने वाला प्रेषण को हम कहलाते हैं बहुलक, क्या कहलाते हैं, पॉलीमर। ये बहुलक आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर बहुलक लिख देना है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इंग्लिश के छात्र हो यानी इंग्लिश मीडियम के छात्र हो तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश का क्वेश्चन, तो और भी इजी पड़ जाता है आपको समझने के लिए। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ स्तंभ बा आपके सामने आ चुका है और दोनों का ही मिलान आपको करना है। तो स्तंभ आपके सामने इस प्रकार से है, स्तंभ बा आपके सामने इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है बिंदु 3 यानी कि 2,3 का भुज क्या होगा। तो हम जानते हैं भुज क्या होता है, तो भुज होता है एस का निर्देशांक जो होता है उसे हम भुज कहते हैं, और जो यानी कि वाई का निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। यहाँ पर भुज क्या है, तो भुज हम जानते हैं यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपका जो भुज है वह 2 है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी पर चला जाएगा। और यहाँ पर कोटि कहता है तो आपका यहाँ पर 3 पर चला जाता है। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर कह रहा है बहुपद एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस 5 की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर 3 घात सबसे ज़्यादा दी जा रही है, इसलिए आपका विकल्प ई पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ऑरिजिन पॉइंट के वह 0,0 होते हैं। यहाँ पर कह रहा है 2s प्लस 5 का शून्य क्या होगा। तो 2s प्लस 5 का शून्य हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का हम इनके शून्य निकालते हैं उसे इक्वल में हम 0 रख देते हैं, तो आपका एस इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, अपॉन में आपका 2 आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है किसी सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता क्या होती है। तो सिक्के को फेंकने पर चित आने की प्रायिकता 1/2 आ जाएगी, क्योंकि एक ही बार उछला जा रहा है, इसलिए आपका 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कहता है छठा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है 5/7 और 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। संख्या कितनी निकालनी है, आपको 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 2 में आपको क्या करना है, सिंपली 1 ऐड कर देना है, यानी कि 3 हो गया है। तो 3 से ऊपर नीचे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5/7 ऊपर नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पर कितना है, 6/7 है। 6/7 में आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। तो आपका किस प्रकार से आ चुका है, 5 × 15 हो चुका है, और यहाँ पर 7 × 21 हो चुका है, और यहाँ पर 6 × 18 हो चुका है, 7 × 21 हो चुका है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक तो आ जाएगा 16/21 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा आपका 17/21। 17/21 और 16/21 यही 2 परिमेय संख्याएं हैं, जो कि क्या है, जो कि आपकी 5/7 और 6/7 के बीच परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर कराया था वाला क्वेश्चन में सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफाई आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है 125 टू दी पावर 1/3 का मान क्या हुआ। जब भी किसी भी संख्या की पावर 1/3 हो तो उसका हम क्या निकालते हैं, क्यूब रूट निकाल देते हैं। क्यूब रूट निकालते हैं अर्थात आपको घनमूल निकाल देना है। तो हम जानते हैं घनमूल यानी 125 का कितना होता है, तो 5/5/5 होता है। 5/5/5 होते हैं, तो 5 से हम क्या करते हैं, 3 का हम बनाते हैं, इनके पेयर बनाते हैं, तो आपका 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5, यानी कि 5 के इक्वल आपका आंसर आएगा।
साथ ही क्वेश्चन की बात करें, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है बिंदु के निर्देशांक 4, -5 में आपका भुज तथा कोटि का मान आपको लिखना होगा। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो एस का निर्देशांक होता है वह भुज कहलाता है, और कोटि का जो यानी कि मान होता है वह वाई का निर्देशांक कहलाता है। तो एस का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 जो है वह भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर भुज लिख देना है। सिंपली आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर भुज हो जाएगा, और वाई इक्वल टू आपका कितना है, -5 है, तो यह आपकी क्या हो जाएगी, तो यह आपकी कोटि हो जाएगी। सिंपली आपको कोटि लिख देना है। नेक्स्ट ये बात है, अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है 0, -2 तथा 2, 0 में किस अक्ष पर स्थित होंगे आपको लिखना है। तो किस अक्ष पर आपको स्थित होंगे तो आपको बताना है। तो 0, जो यानी कि -2 होगा वह इस प्रकार से आपको मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। यह आपका एस का निर्देशांक कहलाता है, और यह आपका वाई का निर्देशांक कहलाता है। तो 0 तो आपको यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है 0, -2 है, तो आप यहाँ पर पहले तो यहाँ पर भर लीजिएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है। 0, -2 यहाँ पर किस पर है, 0, -2 है, तो यानी 0, -2 आपका यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर यानी कि ये कौन चतुर्थांश में है, यह आपका कौन चतुर्थांश में, यह आपका सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। और यहाँ पर 2, 0 जो होता है वह 2, 0 इस प्रकार से यहाँ पर मिल रहा है, तो यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इनके जो यानी कि ये वाला होगा आपका वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपको कुछ चतुर्थांश का इनकी नाम बताना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर रहा है आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक आपको निकालना होगा। तो हम जानते हैं बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा बार आने वाले प्रेक्षण का मान बहुलक होता है। तो यहाँ पर संख्या 14 है, जो कि 3 बार आएंगे। कितने बार आया है, तो 1, 2, 2, 3 की 4 बार आया है, अतः बहुलक बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 14 आपका बहुलक हो जाएगा। तो पॉलीमर आपका यहाँ पर हो चुका है 14। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, अथवा वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर क्या रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयाँ आपके सामने इस प्रकार से दी जा रही हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। दी गई हैं, इन आंकड़ों की आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, आपको माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पर कितनी लड़कियों की लंबाई दी जा रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 लड़कियां दी जा रही हैं। इनकी 9 लड़कियों की माध्यिका किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो हम जानते हैं 9 क्या है, 9 एक विषम संख्या है, इसलिए आपका n+1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर वापद हो जाएगा। तो n कितनी है, 9 है, 9 1 10 हो जाएगी, यहाँ पर 10/2 वापद, यानी कि 5वां पद आपका आंसर आएगा निकल कर। तो 5वां पद पहले तो हम इसे आगे से किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद फिर इसमें जो भी आपका 5वां पद आए वही आपकी माध्यिका निकल कर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का आधार यदि ए है और तथा बी आपका ऊंचाई है, तो समांतर चतुर्भुज का जो प्रतिबिंब क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अथवा वाले की बात यहाँ पर कह रहा है, चित्र में यदि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो एंगल आपको क्या निकालना है, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। इसका भी आपको कारण सहित बताना होगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए वेट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट का बहुत जल्द मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। 10वें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं 4πr²। इसका होता है क्षेत्रफल होता है, तो 4 के स्थान पर आपको 4 लिख देना है, पाई के स्थान पर आपको सिंपली 22/7 लिख देना है, और आर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 7 का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है, 7 का वर्ग कर देना है। 7 से 7 कैंसिल हो चुका है, 7 चौक 28 हो चुका है, 28 और गुणती आपको यहाँ पर 22 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर करा एक घन का आयतन है, आपको ज्ञात करना है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम जानते हैं घन का आयतन की भुजा का होल क्यों होता है, तो 6 का आपको क्या करना है, क्यू कर देना है। तो आपका 6 का क्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं 6 36, 36 छक्का कितनी होती है, 36 छक्का आप यहाँ पर लिख देना है। ये 6 का क्यूब लिखना है, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है, 6 36 छक्का आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आपको 6 36 होती हैं, यहाँ पर 3 आपको यहाँ बोझ चला जाएगा, तो 6 36 छक्का 2 16 आपका आंसर 216, यानी कि आपका वर्ग घन सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट ये बात नहीं, क्वेश्चन 11 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्या रहा है 1/√, आपको क्या कह रहा है 1/√5 + √2 में आपको हर का परिमीकरण करना होगा। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आपका √5 और माइनस का √2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर बटे में आपका
√5 प्लस अंडर इनके आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इनके उल्टी से आप यहाँ पर साइन का इनका कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। √5 है प्लस √2 है, इंटू में आपको क्या कर देना है, इंटू में आपको √5 और माइनस का √2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर का आपको सिंपली √5 और माइनस का √2 बचा है, और नीचे आपका 5 में से 2 गया, आपको यहाँ पर 3 बचा है। इस प्रकार से आपका हर का परिमिकरण का सॉल्यूशन इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें यहाँ पर क्या है, 0.6 बार को P/Q के रूप में आपको परिकलित करना है, व्यक्त करना है। इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। समीकरण 3s आपका 3s और प्लस 5 = 7 को आपको हल करना है। तो 3s + 5 है, इसलिए आपको यहाँ पर 7 में से 5 चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर 2 बचा है। s = आपका 2/3 बचा है, यानी कि यही आपका सॉल्यूशन है। ये आपको 3 अंक का आपका क्वेश्चन हो चुका है। अथवा लेकिन बात करें यहाँ पर क्या है, एक संख्या तथा उसके दुगने का योग जो है वह 27 है। इस समीकरण में आपको लिखना है और हल करना होगा। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण के रूप में आपको लिखना है। तो माना वह संख्या कौन सी है, माना वह संख्या x है, हम मान लेते हैं वह संख्या x है, और यहाँ पर कह रहा है x है, मान लिया वह संख्या क्या है, तो x है। और यदि उसका दुगना क्या कह रहा है, यहाँ पर दुगना है कि 2s = उसका जो योग है वह कितना है, तो ये वही योग है 27। तो आपका 3s हो चुका है, 3s = आपका 27 आ चुका है, और 3 से जब हम काटते हैं तो आपका 9, यानी कि वह क्या है, तो वह संख्या आपकी यहाँ पर 9 आ रही है। तो संख्या यानी कि 9 आ चुकी है। 9 का जब दुगना करते हैं 18 हो जाता है, और 18 और यानी कि 9 जब हम जोड़ते हैं तो आपका सम आ जाता है इनकी 27। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन कर देना है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आकृति में एक्स वाई का आपको मान निकालना हो। जब इधर का 130 डिग्री है तो इधर का भी मान 130 डिग्री आएगा। जब इधर का मान 130 डिग्री आएगा तो हम जानते हैं यहाँ पर इनके आपका कितना है, 50 डिग्री है। तो एक सीधी रेखा पर बनी सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 130 आपका यहाँ पर 180 डिग्री में से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है 50 डिग्री, तो इसका भी मान आपका 130 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका हो। नेक्स्ट की बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अथवा वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, एंगल ए पी इक्वल टू आपका 50 डिग्री है, तो एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री है। तो एस वाई का आपको मान निकालना हो, तो एस वाई का मान आपका क्या निकल कर आएगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर 127 डिग्री है। 127 डिग्री के बाद पहले तो ये निकाल लीजिए इसका मान क्या निकल कर आ रहा है। इसका मान क्या निकल कर आएगा, तो 180 डिग्री में से हम क्या घटा देते हैं, 127 डिग्री घटा देते हैं, 127 डिग्री हम घटा देते हैं। तो आपका यहाँ पर 3 आ चुका है, यहाँ पर आपका 7 में से 5 के इनके आपका क्या बचेगा, 53 डिग्री। आपका यहाँ पर इसका जो मान निकल कर आ रहा है वह आपका 53 डिग्री निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है, 53 डिग्री निकल कर आ रहा है। 53 के बाद हम यहाँ पर किधर जाते हैं, तो आपका यहाँ पर हम जानते हैं इसके आप यहाँ पर क्या किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से जब यहाँ पर 50 डिग्री है तो ये भी आपको कितना होगा, 50 डिग्री आ जाएगा। क्या निकल आएगा, ये भी आपका 50 डिग्री आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। फिलहाल कि इसका सॉल्यूशन मैं आपको यानी कि लिख कर बताऊंगा कॉपी पेन में, अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। तो वेट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यहाँ पर क्या रहा है, काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्या रहा है, एक चतुर्भुज के जो कोण है वह 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोणों को आपको ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 5 8 हो गए, 8 9 17 हो गए, 17 13 आपके यहाँ पर 30x हो गए। यानी क्या हो गए, 30x इक्वल टू आपका कितना आ चुका है, 360 डिग्री आ चुका है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से जब हमने काटा तो s का मान आपका यहाँ पर 12 आ चुका है। तो 12 36 यानी जो पहला कोण आएगा वह 36 डिग्री आ जाएगा। दूसरे कोण की अगर बात करें 12 5 60 डिग्री आ जाएगा। तीसरी की बात करें 12 9 108 डिग्री आ जाएगा। चौथी की बात करें तो आपका 156 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से आपके चारों के चारों कोण मैं आपको निकाल कर दिखा दूंगा बहुत जल्द। फिलहाल के सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या रहा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाना है आपको कि वही एक आयत होता है। तो आपको दर्शाना है, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना होगा। आपको क्वेश्चन नंबर आपका 15 की आ चुका है। गुणनफल आपको ज्ञात करना है s+4 और यहाँ पर s+ इनके 10 का आपको गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो जब हम s से एक काटते हैं तो आपका s² आ जाता है, प्लस का आपका यहाँ पर 10s आ चुका है, प्लस का आपका 4s आ चुका है, और प्लस में आपको यहाँ पर आ चुका है 4 × 40 इक्वल टू आपको यहाँ पर आ चुका है s+14s आपका आ चुका है। फिर उसके बाद आपका 40 आ चुका है। तो यही आपका गुणनफल हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको फुल तरीके से लिखकर दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।